जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 एग्जाम के लिए जीकेजीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपका एग्जाम 6 या फिर 7 सितंबर को है तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप जो है एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है। तो यह जो है कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। देखिए, कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर का बी, चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कागज का सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। साथियों, तिरंगे पर अशोक चक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सारे ही प्रश्न बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है जो कि आपके जो सिलेबस से लेकर के बनाए गए हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। साथियों, भारत में सबसे पहले बिजली जो है कोलकाता शहर में आई थी। ऑप्शन नंबर का सी, कोलकाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। साथियों, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, ये जो है कुशीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका बोध गया में क्या हुआ था जो है गौतम बुद्ध के साथ, या जो है आपको कमेंट करके बताना है। बोध गया मतलब कि गौतम बुद्ध से कैसे संबंधित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि कोंकण सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, कोंकण सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर का ए, उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों, ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए। देखिए, विश्व हिंदी दिवस, यह जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर कब से आना शुरू हुई। तो यह जो आना शुरू हुई थी 1669 ईस्वी में। यह जो सबसे पहले 1669 ईस्वी में आई थी। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो साथियों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है यह शुक्र ग्रह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। शुक्र ग्रह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था। तो साथियों, क्रिकेट जो है यह इंग्लैंड में सबसे पहले खेला गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। सारे ही प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा एग्जाम जो है एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है साथियों 12 जनवरी को। 12 जनवरी ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। साथियों, भारत का स्वर्ग यह कहा जाता है जम्मू और कश्मीर को। भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। साथियों, लाल ग्रह भी कहा जाता है मंगल ग्रह को, जो कि ऑप्शन नंबर का बी, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो इस वीडियो में पूरे सम्मिलित है आने वाले प्रश्न और जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्न, वो जो है दोनों सम्मिलित है इस वीडियो में। अगर आपके सारे प्रश्न जो है यह आपके एग्जाम पैटर्न पर ही बनाए गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है। साथियों रामायण के लेखक जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर का सी, महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लाल किले में कुल कितने कमरे हैं। साथियों लाल किले में ये कुल कमरों की संख्या 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 6, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर 21 जून दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था। साथियों पहली बार परमाणु बम जो फेंका गया था हिरोशिमा में फेंका गया था। ऑप्शन नंबर बी पर हिरोशिमा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल। राहुल जो था गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था। ऑप्शन नंबर बी पर राहुल दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। आप ये जो है इसमें से जितने भी प्रश्नों का आंसर आपको मालूम होगा उसका जो है राइट आंसर कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है। तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य में जो है प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार। ऑप्शन नंबर बी पर 72 बार दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार यह रूस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है रूस, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था। साथियों घड़ी का आविष्कार जो है यह पीटर हेनलीन ने किया था। पीटर हेनलीन ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जो है खरीफ की फसल है। साथियों इनमें से खरीफ की फसल धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी धान, राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न जो है आपके चुनिंदा प्रश्न मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर मुंबई दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या है। साथियों जापान की मुद्रा जो है यह येन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, येन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन जो चली थी साथियों यह चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से सबसे बड़ा जो है अंडा किस पक्षी का होता है। इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा अंडा जो होता है यह होता है शुतुरमुर्ग का, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर शुतुरमुर्ग दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था। देखिए भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव यह शुरू हुआ था 1951 से 52 के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। साथियों वायु सेना दिवस जो है यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपको जो है किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, इसमें से आपके जो है 15 से जो है 20 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसी सिलेबस से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। साथियों प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। देखिए संक्रामक रोग जो नहीं है इन चारों ऑप्शन में से यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का
यह साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मधुमेह जो है यह एक संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर साहित्य का क्षेत्र दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है। देखिए साथियों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है यह कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। साथियों टेलीस्कोप का आविष्कारक जो है यह हो जाएंगे गैलीलियो। गैलीलियो ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। साथियों टेलीविजन का आविष्कार जो किए थे यह जो है जे.एल. बेयर्ड हो जाएंगे। जे.एल. बेयर्ड ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है। साथियों शरिया कानून जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शरिया कानून जो संबंधित है साथियों यह संबंधित है मुस्लिमों से, यानी कि मुस्लिम ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे। महात्मा गांधी जो चंपारण आए थे साथियों 1917 में। ऑप्शन नंबर का सी 1917 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए, यह जो है कोयना बांध जो है यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर महाराष्ट्र राज्य दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। देखिए प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म जो थी यह साथियों प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म यह किशन कन्हैया थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर किशन कन्हैया दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बारिश का ही केवल पानी पीता है यह पक्षी हो जाएगा चातक पक्षी। चातक ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन से ग्रह पर जो है सूर्य पश्चिम की तरह से निकलते हैं। तो यह जो है ग्रह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर जो है यह साथियों सूर्य जो है पश्चिम से निकलते हैं, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं। सबसे ज्यादा झील जो है यह फिनलैंड में है। फिनलैंड ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सारे ही संभावित प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। साथियों भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम TIFRAC, यानी कि जो है TIFRAC आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम TIFRAC था। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। साथियों तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है यह मणिपुर में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर मणिपुर दिया गया है, आपके ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। भारत की सबसे साफ नदी कहाँ स्थित है। भारत की सबसे साफ नदी जो है यह साथियों स्थित है मेघालय में। मेघालय ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, मेघालय आपके ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं। साथियों प्लास्टिक को सड़ने में 450 वर्ष लग जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। साथियों हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर का सी महानदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी। ये दोस्तों आपके पिछले वर्षों में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1917 में। यह जो है महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति का जो है यह जो क्रांति हुई थी
यह जो साथियों का कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। साथियों विश्व की सबसे बड़ी झील या जो है कैस्पियन सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर कैस्पियन सागर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है। साथियों Cu जो है यह Cu कहा जाता है तांबा को, यानी कि कॉपर को Cu कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी। साथियों मोनालिसा जो है यह चित्रित की गई थी 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, जो कि पूरी तरह से भारत देश में स्थित है। साथियों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि पूरी तरह से भारत देश में स्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यह जो है कंचनजंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में पूरी तरह से स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा का गठन जो किया गया था 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से राज्य को पूर्व जो है पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो देखिए साथियों पूर्व का स्विट्जरलैंड या जो भारत के मेघालय राज्य को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जापान की राजधानी क्या है। साथियों जापान की राजधानी यह हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। साथियों भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। साथियों स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था यह हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर बाल गंगाधर तिलक दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप यहां तक इस वीडियो को पूरा देखते हुए आ चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट के जो प्रश्न होने वाले हैं 15 प्रश्न इसके बाद से, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष या जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है। तो देखिए साथियों पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र जो है यह माना जाता है मृत सागर। मृत सागर ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे खारा पानी जो है यह मृत सागर का होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है। साथियों विश्व का सबसे अमीर देश जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इस समय वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन नंबर ए पर जो है दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछा गया था। देखिए भारत की मुख्य नदियों में से जो है किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी का जो है नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। याद रखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी या जो है नील नदी हो जाएगा। नील नदी ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था। साथियों प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था 1961 में। 1961 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो साथियों देखिए आग बुझाने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है।
देखिए साथियों, भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा जो है यह नाथुला दर्रा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों ये भी क्वेश्चन, लेकिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ जो है यह संभावित प्रश्न भी है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और याद रखिएगा ये जो है आपके प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वर्तमान में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह हो जाएगा ब्राजील ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है साथियों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? तो साथियों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जानवर जो है यह कंगारू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर कंगारू दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है कि अफ्रीका और जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? साथियों अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच का महासागर जो है यह महासागर है हिंद महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, हिंद महासागर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है गैस दानव नहीं है? साथियों ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मंगल ग्रह जो है यह जो है आपका गैस जो है दानव नहीं है, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में है? साथियों भारतीय थार मरुस्थल जो है यह है राजस्थान राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राजस्थान राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए साथियों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।